नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर 7। कौन सा? मॉडल पेपर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 6 और प्रैक्टिस सेट 52 तक सॉल्व किया था। उसी क्रम में हम लोग आज सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर 7। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और क्वेश्चन जो कि आज के बहुत ही अच्छे हैं मॉडल पेपर के। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है। क्या है? मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है। मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है। मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है। तो ये ऑप्शन नंबर है। किस पे? कपड़े पर। किस पे चित्रित है? तो यह जो कि हमजानामा कपड़े पर चित्रित ग्रंथ है। हमजानामा जो कि अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ चित्रण हमजानामा का हुआ मित्रों। और अकबर जो कि रूप निर्माण का कार्य शुरू किया अकबर ने। और सर्वाधिक व्यक्ति चित्र और सभी चित्र जो कि अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक बने थे। ये इन्हीं के शासनकाल में शुरू भी हुआ। इन्हीं के शासन काल में शुरू भी हुआ था। दस्तान अमीर हमजा की अगर बात करें मित्रों तो इसमें तबरेज के निवासी थे मीर सैयद अली। कौन थे? मीर सैयद अली। और सिराज के अब्दुल समद सिराज ने इस पे चित्रावली की थी। कौन? अब्दुल समद सिराज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था। 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 तो मुगल काल में सियालकोट को कागज का निर्माण ऑप्शन नंबर बी के लिए जाना जाता था। किसके लिए? कागज के निर्माण के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रण तकनीकी जहां पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों को सतह पर लगाया जाता है वह है। चित्रण तकनीक जहां पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों को सतह पर लगाया जाता है वह है। तो उसे जो कि इम्पेस्टो ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं?
इम्पेस्टो। एक चित्र में पर्दाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? एक चित्र में पर्दाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? एक चित्र में पर्दाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? पर्दाज के उद्देश्य क्या है? तो यह है छाया का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, इसका उद्देश्य है छाया का प्रकाश। मुगल लघु चित्रण शैली स्याह कलम तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई? स्याह कलम तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई? बात करें अकबर के काल की, तो इनके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के काल की अगर बात करें तो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल। शाहजहां की बात करें तो मुगल काल में इनको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल में मित्रों सबसे ज्यादा अगर निर्माण होता है तो स्थापत्य कला का, चित्रकला का भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा स्थापत्य कला। तो लघु चित्रण में जो कि स्याह कलम की तकनीकी काल का आरंभ किसने किया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। तो बात होती है शाहजहां की, तो आइए शाहजहां के विषय में थोड़ी बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में। कहाँ पे? तो लाहौर में राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री थी, जो कि राजपूत की राजकुमारी थी, जगत गोसाई के गर्भ से। शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। शाह कलम जो कि इन्हीं के काल में बनाए गए, इसका अर्थ होता है कि काले स्याही से निर्मित चित्र। क्या है? काले स्याही से निर्मित चित्र। और शाहजहां की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में जो कि सबसे अधिक चित्रित है रंग महल। क्या है? रंग महल। और शाहजहां के काल में ही चौड़े हाशिए बनने लगे थे। तो इसका उत्तर का ये है शाहजहां। शाहजहां के शासन काल में अगर विशिष्ट हिंदू चित्रकार की बात की जाए तो थे होनहार। कौन थे? होनहार और गोवर्धन। तो ये सब आपके मुगल शाहजहां काल के चित्रकार थे। मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन, बालचंद, ये सब आपके शाहजहां काल के चित्रकार थे। इनके समय में बात करें अगर चित्र की, तो पहला कबीर एवं रैदास। कबीर एवं रैदास। तो इसको किसने चित्रित किया है? उस्ताद फकीरुल्लाह खान।
हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहां, फुलझड़ी से खेलती हुई युवती। तो ये सब जो कि अनेक चित्र हैं शाहजहां के शासन काल में हुए थे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कलाओं का संबंध है, दृश्य कलाओं का संबंध है। दृश्य कलाओं का संबंध है। तो टोटल ऑप्शन नंबर ए, रूपात्मक तत्व। स्टक्को विस्तरण है, स्टक्को विस्तरण है। स्टक्को मिश्रण है। स्टक्को जो कि रेत, कंक्रीट, चूना और पानी का मिश्रण है। इसका रेत, कंक्रीट, चूना और पानी। पोली सांचे में मोम द्वारा धातु मूर्ति की ढलाई की प्रविधि के सही क्रम को पहचानें। पोली सांचे से मोम द्वारा धातु निर्मित की ढलाई की प्रविधि के सही क्रम को पहचानिए। पोली सांचे से तो सबसे पहले इसमें कोन भरना, ऑप्शन नंबर बी, फिर रनर फिक्स करना, फिर मोल्ड बनाना, फिर मोल्ड की फेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी। राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित हुए हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित हुए, राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित हुए। तो इनके चित्रों से जो निर्मित हुए, ऑप्शन नंबर बी, ओलियोग्राफ्स। गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित है? गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित है? प्रस्तर मतलब पत्थर से निर्मित है। ये पर्यायवाची है पत्थर का। तो ऑप्शन नंबर सी, चुनार का बलुआ पत्थर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा खान से निर्मित है। खान से निर्मित है। विश्व का जो कि सबसे प्राचीन नगर है मित्रों, मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। तो ये सेलकड़ी पत्थर, ऑप्शन नंबर बी। आइए मोहनजोदड़ो विषय में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। राखालदास बनर्जी ने। यहाँ से हमको एक स्नानागार प्राप्त होता है। स्नानागार जो कि 11 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो के अगर सबसे बड़ी इमारत की अगर बात की जाए तो वो है विशाल अन्नागार। क्या है? विशाल अन्नागार, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा।
मोहनजोदड़ो की अवधि में जब से प्रसिद्ध है नृत्य करती लड़की। क्या है? नृत्य करती लड़की। और यह किस में बना है? तो कांसा में। इसमें कांसा में। लंबाई की बात की है तो 10.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की अगर समय की बात की जाए तो उसका समय है 2700 से 2000 ईसा पूर्व। क्या है? 2700 से 2000 ईसा पूर्व। और प्रथम कांस्य की नर्तकी जो कि हमें प्राप्त होती है इसमें नृत्यांगना। मोहनजोदड़ो की नर्तकी में तकनीक जो है कास्ट जो ढाली गई है वो ढोकरा कास्टिंग है मित्रों। क्या है? ढोकरा कास्टिंग। हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति। एक स्थान पर प्राप्त एक सिलमितिक मुख वाला देवता जिसे हम लोग पशुपति की सिलखड़ी मूर्ति कहते हैं, और जिसके बाईं ओर गैंडा व भैंसा, दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र, बीच में 2 हिरण। ये हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से ही हमें प्राप्त होता है दुशाला ओढ़े योगी। दुशाला ओढ़े योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपवास चित्रण पद्धति कहां से आई? भारत में उपवास चित्रण पद्धति कहां से आई? तो भारत में उपवास चित्रण पद्धति जो कि ऑप्शन नंबर बी जापान से। स्वर्णिम आयात का सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम आयात का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी संयोजनगत अनुपात। फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। फिक्सेटिव का प्रयोग जो कि सॉफ्ट पेस्टल चित्रण में। ऑप्शन नंबर ए। वसली चित्रण हेतु एक धरातल है, सही विकल्प चुनिए। वसली चित्रण हेतु एक धरातल है, सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी कागज पर चित्रण। रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जलरोधक हो जाते हैं। रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जलरोधक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एक्रेलिक रंग। जल रंग चित्र सामान्यतः प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं। जल रंग चित्र सामान्यतः प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पारभासी प्रभाव युक्त। पारभासी प्रभाव युक्त। सांची स्तूप की दीवार के पैनल्स अलंकृत हैं। सांची स्तूप की दीवार के पैनल्स अलंकृत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी थोड़ी उभरी नक्काशी। एक खनिज लेपिस लाजुली मूल्यवान पत्थर
किसके लिए काम आता है? एक खनिज, लेपिस लाजुली, मूल्यवान पत्थर किस लिए काम आता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग। प्रस्तर के मूर्ति शिल्पों पर चमकदार पालिश की तकनीकी संबंधित है। चमकदार पालिश की तकनीकी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल। प्रसिद्ध मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प दीदारगंज की चावर धारणी यक्षिणी कहाँ संग्रहित है? चावर धारणी यक्षिणी कहाँ संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर ए, पटना म्यूजियम, बिहार। टर्की का किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है? टर्की कार किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये जहां गिर के काल का चित्रकार है। निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए। क्या किसका है? जैन व अथवा अपभ्रंश। जैन अथवा अपभ्रंश की बात कर रहे हैं। जैन अथवा अपभ्रंश। तो जैन में आपका कौन कौन सा है? तो पहला है बसंत विलास, फिर तीसरा कथा सरित सागर, फिर कल्पसूत्र, फिर आपका है श्रेष्ठ सलाह का पुरुष। तो 1, 3, 4 और 6। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी? नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल किस चित्र शैली का उल्लेखनीय पहचान है? नौका विहार करते हुए। तो ये चित्र शैली है किशनगढ़। ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांत से संबंधित है? संयोजन के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, संतुलन, प्रभाविता, एकता और सामंजस्य। कला का उदात्त उद्देश्य हो सकता है। कला का उदात्त उद्देश्य हो सकता है। उदात्त उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय किस राजा को जाता है? किस राजा को जाता है?
तो ये ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहदेव प्रथम। कांगड़ा शैली का संरक्षक है। कांगड़ा शैली का संरक्षक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, राजा संसार चंद। डायगोनल सीरीज और फॉलिंग फिंगर्स चित्र के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। डायगोनल सीरीज और फॉलिंग फिगर्स चित्र के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी, तैयब मेहता। इनकी चित्र है और काली सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। प्रसिद्ध लघु चित्रण शैलियां हैं। प्रसिद्ध लघु चित्रण शैलियां हैं। प्रसिद्ध लघु चित्रण शैलियां हैं। तो प्रसिद्ध लघु चित्रण शैली जैसे जैन, बसोहली और दक्कन। जैन, बसोहली, दक्कन। तो ऑप्शन नंबर बी, दक्कन, जैन, बसोहली। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय केंद्र हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय केंद्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तो लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा और रोपड़। तो ऑप्शन नंबर डी। ढोला मारू विषय चित्रित है। ढोला मारू विषय चित्रित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ शैली में। किसमें? मेवाड़ शैली में। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, रामकिंकर बैज। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए? तो अभी हमने बताया आपको मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। अशोक स्तंभ की शिखर मूर्ति शिल्प में है। अशोक स्तंभ की शिखर मूर्ति शिल्प में है। शिखर की बात कर रहा है, उनके शिखर में मूर्ति शिल्प में क्या है? 2 सिंह, 3 सिंह, 4 सिंह, 5 सिंह। तो ये ऑप्शन नंबर सी, 4 सिंह। एक ही चट्टान पत्थर से निर्मित पंचरथम मंदिर कहाँ है? पंचरथम मंदिर कहाँ है?
तो ये ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम में। भारतीय शास्त्रीय कलाएं मुख्यतः किस अवधारणा से संबंधित है? किस अवधारणा से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर रस। ये है अंतिम प्रश्न। ये कुछ भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख शैलियां हैं। इनको क्या कह रहा है कि उपयुक्त के संदर्भ में सही ऐतिहासिक क्रम को चयनित कीजिए। सही ऐतिहासिक क्रम को चयनित कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मौर्य मूर्ति शिल्प। मौर्य मूर्ति शिल्प मतलब 2। फिर आता है सांची मूर्ति शिल्प 3, 2, 3। फिर आता है आपका जो कि सांची के बाद आता है गांधार। गांधार 2, 3, 6। 2, 3, 6। गांधार के बाद आएगा आपका इलोरा। फिर आएगा आपका चोल। फिर आएगा खजुराहो। 2, 3। देखिए आपको उत्तर छांटने का तरीका 2, 3 तो इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।